अस्सलाम वालेकुम। आज की एक्सरसाइज में जो मेन काम होगा वो होगा कि कैसे नंबर्स को नंबर लाइन पे शो किया जाता है। ठीक है, यानी नंबर लाइन होता क्या है, इस पे मुख्तलिफ नंबर्स को हम शो कैसे करते हैं। पहले काम ये होगा। दूसरा ये है कि नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। ठीक है, तो ये काम कुछ करेंगे और तरीक़ेकार ये होगा कि जो क्वेश्चन मैं समझाऊंगा उसके अंदर जो कंसेप्ट है पहले वो बताऊंगा। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप देख लें। ठीक है, इसमें लिखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। ठीक है ना, तो आपने इनको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि नंबर लाइन क्या है। ये ऐसी लाइन आपने देखी होगी, नहीं तो किताब में आप देख लें। ठीक है, ये जो लाइन होती है इस पे नंबर लिखे होते हैं, 1 2 इस तरह। ठीक है, और यहाँ पे होता है -1 -2 -3, लेफ्ट की तरफ माइनस, राइट की तरफ प्लस, दरमियान में 0। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं नंबर, कौन सी लाइन, नंबर लाइन। ठीक है, ये इसको कहते हैं नंबर लाइन, यानी ऐसी लाइन जिसपे नंबर्स को क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से इस पे काम करेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा नंबर फर्स्ट। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या है, 230 है, फिर 150 है, फिर 100 है, और फिर 170 है, फिर 120 है। तो ये कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, द फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन। तो मैं इसको शो कर देता हूँ नंबर लाइन पे कि ये कैसे होंगे। सबसे पहले मैं इसको आपको नंबर लाइन दिखाता हूँ। इसके लिए ये मेरे ख्याल से काफ़ी है। ठीक है, ये सॉल्यूशन में आप लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, लाइन। सो रिक्वायर्ड नंबर लाइन आपके पास ये वाला हो जाएगा और इस पे करेंगे। ठीक है, इसमें देख लें क्या है, 120 है, 100, 120, फिर 150, 170, 230। ठीक है, एक चीज ये याद रखें कि ये और ये लाइन दोनों साइज में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि इस साइड पे ये जो तीर का निशान है और इस साइड पे ये जो तीर का निशान है, इसका मतलब है कि जिधर तक मर्जी खींच हो इसको खींच सकते हो। ठीक हो गया। तो अगर ये ऐसे में बना दूं या ये पूरा बना दूं, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अपनी मर्जी के हिसाब से इसकी लेंथ ले सकता हूं। कहने का मकसद मेरा ये है। तो अब यहाँ पे मैं लेता हूँ कि 0 से लेके और माइनस वाली साइड दूसरी तरफ है, तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये हमारे पास 100 है। ठीक है, तो ये फिर क्या है, ये मैं कहता हूँ कि 110 है। ठीक है, फिर ये है 120। ठीक है, फिर 130, ये बराबर बराबर साइज होना चाहिए। 140। ठीक है, फिर 150, फिर 160, और फिर 170। ठीक है, इसी तरह हमने आगे आना है और सबको वन बाय वन लिखना होता है और एंड पे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, 170, 180। ठीक है, 190, फिर क्या चीज़, 200, फिर 210, फिर 220, और फिर 230। ये बराबर बराबर होने चाहिए साइज में, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आपने क्या शो करना था, आपने 100 शो करना है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, बेशक ऐसे। ठीक है, जैसे जवाबात में लिखा गया है, तो ये हो गया 100 आपके पास। ठीक है, अब दूसरा आपके पास कौन सा है, दूसरा आपके पास है, देख लें, कम से स्टार्ट करते हैं, 120 है, तो ये हमारे पास 120 है, ऐसे करना है आपने। ठीक है, और ये ऐसे करें या मतलब गोल दायरा बना दें, 120। ठीक है, जवाबात में ऐसे है तो मैंने इसको ये चौरस कर दिया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद है 120 के बाद क्या है, 150 है, तो ये 150 है। ठीक है, ऐसे सर्कल बनाना है और इसको ऐसे बताना है कि ये वाला, सो 150। ठीक है, उसके बाद क्या है, 170, तो ये 170 है, इस तरह करके। ठीक है, और इसके ऊपर ये लगा के कि हमें पता चले कि ये 170 है। ठीक है, 170 के बाद कौन सा चाहिए था, देख लें, 100, देखें 100 हो गया, फिर 120 हो गया, 170 भी हो गया, 150 भी हो गया, अब 230, सो ये 230 है। ठीक है, ये ठीक हो गया, ये हो गया 230।
30। तो ये आपने पूरी रिप्रेजेंटेशन करनी हो गई है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आपने जीरो से स्टार्ट करना है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ये लाइन और इस लाइन में फर्क है। इसमें फर्क यह है कि दोनों तरफ खींचो तो खींच सकते हो, इसको खींच नहीं सकते। बस ये जो जिसकी जो इसकी जो लेंथ है बस वही हमारे पास फाइनल लेंथ है। ठीक है, और इसकी लेंथ का कोई पता नहीं चलता, जिधर मर्जी खींचो खींच सकते हो। ठीक है, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं ताकि एक कंसेप्ट आपका बन जाए शुरू से। अच्छा, इसका आप सेकंड इसका पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट में क्या है, 70, फिर है 80, फिर है 95, फिर 35, फिर 40, फिर 45 और फिर 60। तो इसका अगर मैं कहूं द रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर लाइन, या उसने क्या कहा था कि नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दो, तो रिप्रेजेंट नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे मर्जी आप इसको हेडिंग दे दें, बस सिर्फ ये हो कि उसका मतलब सही बनता हो। तो ये आपके पास हो गई है इसकी दूसरी नंबर लाइन। ये ठीक है, कहाँ से देख लें इसको, आइडिया कर लें। 35, 40, 45। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से शुरू कर दूं, ये सारे पॉजिटिव हैं तो मुझे लेफ्ट जाने की जरूरत नहीं है। इसको मैं कहूँ 35, इसको कहूँ 40, ठीक है, इसको कहूँ क्या चीज 45, तो फिर ये हो जाएगा क्या चीज 50, ये 55, ठीक है, और ये 60, ये 65, और ये 70, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 80, ये हो जाएगा 85, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 95, ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो बस काफ़ी है, हमें जो ज़रूरत है वो बस काफ़ी है, यहाँ पे आ जाएगा। ये है जनाब 35, तो इसको आपने ऐसे लिखना है 35। ठीक है, दूसरा कौन सा है 40 है, तो लो जी ये इस तरह करके और फिर ये 40। ठीक है, और उसके बाद क्या है 45 यानी 45, तो ऐसे करके और ऐसे करके। ठीक है, आप जवाबात को देख लें, आइडिया हो जाएगा। ये हो गया आपके पास कौन सा, ये हो गया 45। तो अब 50 की बात है, 45, 45 के बाद ये देखें 40 भी हो गया, 35 भी हो गया, 45 फिर 60 है, तो ये है जनाब आपके पास 60। ठीक है, ये हो गया। 60 के बाद क्या है, 60 के बाद है आपके पास 70। तो 70 भी मांगा जा रहा है, ये है 70। ठीक है, और 70 के बाद क्या है, 70 के बाद है 80। तो ये देखें 80 हो गया, ऐसे आपने वन बाय वन शो करना है। 80 के बाद क्या है 95। ठीक है, तो ये 90 और ये 95, तो बस ऐसे करके 95। ठीक है, ये सारे उम्मीद करता हूँ कि शो हो गए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड है कि 1600, फिर 1700, 1600 नहीं फिर 1000, फिर 1700, ठीक है, और फिर 1500, फिर क्या 900, फिर 2000। यही है ना, मतलब ये सारा कुछ आपने शो करना है किस पे, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो टेंशन वाली बात नहीं है इसमें, ये बस ये काफ़ी है, इतनी लेंथ हमारे पास। ठीक है, द रिक्वायर्ड नंबर लाइन। ठीक है, तो इसको कैसे शो करेंगे, ये देखें 1000 से शुरू, अगर 900 से शुरू करें तो काफ़ी है। ये हो जाएगा 900, तो फिर ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 1100। ठीक है, 100 का डिफरेंस है, 1200, 1300। ये डिफरेंस भी आप अपनी मर्जी का लेते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये इक्वल होना चाहिए, ये नहीं कि एक 100 एक 500। 1400, 1500, 1600, ठीक है, 1700, 1800, 1900, ठीक है, 2000। अब देखते हैं क्या होता है। पहले आपको चाहिए 1000, तो ये 1000 है,
1000 से भी एक पहले चाहिए, वो भी बता देता हूँ। 1000, ठीक है। 1000 से पहले है 900, तो ये देखें 900 वाला आपने ऐसे शो कर देना है कि ये 900 है, ठीक है। अच्छा, 900 भी हो गया, और ये देखें 1000 भी हो गया, अब 1500, तो ये देख लें 1500 है, ठीक है। उसके बाद 1500 के बाद क्या है, 1600, फिर 1700, 1600, फिर क्या 1700, और फिर उसके बाद है 2000, 1700, 1700 के बाद है 2000, ये वाला, ठीक है। 1700 हो गया, तो ये 2000, तो ये आपके पास क्या हो गया, इसका रिजल्ट आ गया, मतलब ये इसका जवाब है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास 4, तो 4 क्या कहता है, -50, फिर 60, फिर -25, -70, ये कॉमा है, ठीक है। और फिर है -10, -35, और फिर +45, ठीक है। इसके लिए बनाते हैं वही वाली सेम बातें, जस्ट मैंने इसको थोड़ा सा लंबा बना दिया ताकि क्लियर हो। ठीक हो गया। द रिक्वायर्ड नंबर लाइन, ये थोड़ा मसला कर रहे हैं लेकिन खैर है, ठीक है, पता चल रहा है। अच्छा, ये माइनस में देख लें किधर तक जा रहा है, -70 तक जा रहा है, तो मैं इसको कह देता हूँ कि -70, एक छोड़ के क्या हो जाएगा, -60, और ये हो जाएगा -50, -40, ठीक है। फिर -30, -20, -10, 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, और ये 60, ये 70, ठीक है। बस काफ़ी है, और ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, पहले देख लें जो सबसे कम है वो है -10, तो -10 को पहले मैं शो कर देता हूँ, फर्क नहीं पड़ता, आप कोई बड़ा वाला ले लें, -10, ठीक हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका -10, इसके बाद वाला कौन सा है, -10 के बाद -25, तो ये है -20, ये है 30, सो ये -25 दरमियान वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लें, ये -25, ठीक है। फिर है आपके पास 25 के बाद है 35, तो ये 30, ये 40, बिल्कुल दरमियान में क्या हो जाएगा, -35, ठीक है। ये ऐसे बिल्कुल ठीक है, ये इसका दायरा है। -35 हो गया, -35 के बाद है +45, सो ये +45, 40, ये 50, सो ये क्या हो जाएगा, 45, ठीक है। 45, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर 60 है, तो ये है 60, ठीक है। और ये हो गया 60, ठीक है। फिर 60 हो गया, फिर है -50, सो -50 ये वाला है, -50, फिर -50 के बाद -70 है, ठीक है, ये देखें -70, तो ये हो गया -70, ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह आप कंफर्म भी आप कर सकते हैं, अगर कोई कमी रह गई हो तो पता चल जाएगा। इसका फिफ्थ देख लें, ये डेटा मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, तो इसका सोल्यूशन करते हैं। द रिक्वायर्ड, ठीक है, नंबर लाइन, तो ये हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ना लंबा खींच रहा हूँ, ये वाला। अब यहाँ पे जरा ना तवज्जो देने की जरूरत है, आप जरा देख लें, ये 440 तक प्लस में जा रहा है और माइनस में 400 तक जा रहा है, इसका मतलब है काफी लंबा चौड़ा सफर है, हम 10-10 से इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें कितना करना पड़ेगा वो जरा देख लें।
अगर मैं इसको यहाँ पे मतलब 150 लूँ, ठीक है, ये देखें ना इस तरह से, अगर मैं 50 लूँ या मतलब ऐसी एडजस्टमेंट करनी है ना कि वो सही आ जाए। फॉर एग्जांपल इसको मैं ले लेता हूँ 0, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ 50, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ 100, ये हो जाएगा 150, ठीक है, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा क्या, 400। तो थोड़ा सा मुझे इसको एक्सटेंड करना होगा, ये हो जाएगा 400, और थोड़ा सा इसको ना आगे लेके जाना होगा, इसको मैं कहूँगा 450, ठीक हो गया ये पॉइंट। अब इस दूसरी तरफ पे आते हैं, ये भी 450 तक जा रहा है, तो देख लें, ये हो जाएगा -50, ठीक है, फिर -100, और फिर -150, ये -200, और फिर हो जाएगा -250, फिर ये हो जाएगा -300, -350, ठीक है, -400, और -450। बस एक चीज़ आपको समझानी है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके जहन में कोई अच्छा उसमें गैप आए, कोई और अच्छा, तो उस गैप के हिसाब से आप चलें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये जो निशान है, इसका मतलब है कि आप इसको जहाँ से लाहौर से लेके ना कराची भी एक्सटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, सीधी लाइन है, ठीक है। तो अब आता हूँ इसकी रिप्रेजेंटेशन पे। पहले आप देख लें, कोई सा भी ले लें, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरफ आते हैं, ठीक है, 110 देख लें, ये 100 है, ये 150 है, तो इसका मतलब है कि फर्दर भी वो कितने हिस्सों में तकसीम है, 5 हिस्सों में, ये देखें, 10, 20, 30, 40 और 50, ठीक है, बस बराबर बराबर लेना है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये जो पॉइंट है ना, ये इसको मैं कहता हूँ ये 110 है, ठीक हो गया, ये 110, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूँ, बाकी मैंने आपको कहा ना कि आप जब इसको 40 से करेंगे तो ये रूलर से या पैमाने से या स्क्वायर से, जो आप कहते हैं स्केल कहते हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से कर लें। 110 हो गया, दूसरा है 120, तो 120 फिर 7 वाला होगा, इसको हम कह देंगे 120, ठीक है, 120, ठीक हो गया। तो इसके बाद है -150, सो -150 ये वाला है, ठीक है। इसके बाद -150 के बाद आपके पास कौन सा है, 100, ये 100 भी लगा लेते हैं, सो ये है 100, ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ कि ये है 100, ठीक है, ये 100 हो गया। इसके बाद आपके पास है -400, ये -400 हो गया। इसके बाद है -400 के बाद है 440, सो ये देखें 50 है, तो इससे मैं एक थोड़ा सा कम करके ना ऐसे, यानी मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 5 हिस्से हो गए, तो एक हिस्सा, यानी ये देखें 10, 420, 430, 440, इसको मैं कह देता हूँ -440, ठीक हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, 440, इसको अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा इसको वाजे करके लिख सकता हूँ, ऐसे करके, ठीक है, ये मेरे ख्याल से अब थोड़ा सा वाजे हो गया होगा। बहरहाल ये -440 है, और उसके बाद क्या है, -225, सो ये 200, ये 250, दरमियान वाला क्या होगा, -225, ठीक है, सो -225 ये वाला, ओके हो गया, ये हो गया -225। 225 है कि 35 है, मैं देखता हूँ, 225 है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका सॉल्व। अब इसके बाद है सिक्स्थ वन, इसका जो सिक्स्थ है वो कौन सा है, उसमें है कि -1100, फिर है 2100, फिर है -1500, फिर है -2500, और फिर है 1600, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये ठीक हो गया। अब
हमने ड्रॉ करना होता है उसका नंबर लाइन, ठीक है। तो ये देखें, मेरे पास तो इतनी जगह है, मैं उस हिसाब से कर रहा हूँ। मैं फिर बता देता हूँ कि आप अपनी मर्जी से करें, ठीक है। द रिक्वायर्ड नंबर लाइन, तो इसका नंबर लाइन क्या होगा देख लें। 1600, यानी एक तरफ -2500 है और दूसरी तरफ प्लस है 2100, ठीक है। तो मतलब है कि ये बराबर बराबर ही जा रहे हैं, जीरो, ठीक है। अगर मैं एक को ले लूं, कितना, 500, ठीक है। तो ये देखें 500, ठीक है। फिर ये क्या होगा 1000, ये हो जाएगा 1500, ठीक है। ये हो जाएगा 2000, 500, 1000, 1500, 2000। चलें इसको थोड़ा सा ना मैं ज्यादा कर देता हूँ। ये देखें, और इसको कहें कि ये देखें 500, ये 1000, अपनी मर्जी के हिसाब से कि आप इस डाटा को शो कर सकें, ठीक है। 1500, 2000 और 2500, ठीक हो गया। अब देख लें इस तरफ वाला, इसको भी कर लेते हैं। -500, फिर -1000, फिर -1500, फिर -2000, ठीक है। और 2100 है तो वो इसमें आ जाएगा, बस आगे जाने की जरूरत। 2500 भी है, तो थोड़ा सा ना हमें इस तरफ आना पड़ेगा 2500 वाले के लिए। ये देख लें, वही है, ठीक है। कोशिश तो कर लिए कि सीधा आए, लेकिन आपने सीधी लाइन आगे करनी है, ठीक है। -2500। अब देख लें, यहाँ से शुरू कर देते हैं, -1100, ये 1000 है, ये 1500 है। तो ये देखें 1100, 1200, 1300, 1400 और 1500, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ -1100। होपफुली ये आपको समझ आ गया, ठीक है। फिर आता हूँ दूसरे वाले पे। ये है -1500, तो ये है जनाब -1500, ठीक है। और फिर है -2500, तो बस डायरेक्ट ये भी लिखता हूँ -2500, ठीक है। उसके बाद क्या है -1100, अच्छा 11 भी हो गया, 15 भी हो गया, 25 ये हो गया। अब 1600, ये है 15, 16, 17, 18, 19, 20। सो ये हो जाएगा फॉर एग्जांपल क्या चीज़, 1600, क्लियर है, प्लस वाली साइड पे। अच्छा फिर है 2100, सो ये 2000, ये 21, 22, 23, 24, 25, सो ये हो जाएगा 21, ठीक हो गया। तो ये आपके पास सारा रिजल्ट आ गया, 1, 2, 3, 4, 5। आप इसे बेशक कम फासले वाला ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा इसके बाद है 6 हो गया, तो 7, 7 कहता है 15.5, फिर 20.7, फिर है 11.2, फिर है -10.5, -12.5, ठीक है। तो ये आपके पास है सारा कुछ रिजल्ट, इसको अब कर लेते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, देख लें। मैं ज़रा ये लाइन अक्सर लंबी ले लेता हूँ ताकि क्लियर क्लियर पॉइंट्स आ जाएं। द रिक्वायर्ड नंबर लाइन, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर लाइन क्या होगी। अच्छा इसमें पहले डेटा को देख लेते हैं, माइनस में जा रहा है -15, प्लस में जा रहा है 20, ठीक है। सो इसको अगर 0 कह दूं, इसको कह दूं 5, इसको कह दूं 10, इसको कह दूं 15 और इसको कह दूं 20, ठीक हो गया। तो ये आ गया, क्लियर है। आगे 20.7 आ जाएगा उसी में। फिर इस तरफ -5, फिर ये हो जाएगा -10, बराबर बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये है -15, बस काफ़ी है, हाँ, ठीक है। अब ज़रा देख लें, इसको देखते हैं -12.5, सो -10, 11, 12,
13, 14, 15, सो 11, 12, 12.5, ये हो जाएगा 12.5 पॉइंट, ठीक है, माइनस 12.5। होपफुली आपको समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, फिर है 12.5 हो गया, माइनस 10.5, ठीक है, सो ये है 10.5, ये 10, ये 11, सो ये हो जाएगा 10.5, ठीक है, ये हो गया 10.5, ये दोनों खत्म। फिर है माइनस 15.5, 15, ये समझ लें 16, फिर ये 17, ठीक है, तो ये 16 है, ये हो जाएगा 15.5, 15.5, डन, ये आपका हो गया। अब इसके बाद है 11.2, सो ये 10 है, ये 11, 12, 13, 14, 15, सो 11, 11.2, यानी आगे फिर भी आपने उसको 10 हिस्सों में तकसीम करना है। सो बस इसको मैं अंदाजन कह देता हूँ कि ये 11.2 है, ठीक हो गया, 11.2, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद होगा 20.7, तो 20.7 क्या होगा, ये 20, ये समझना 21, सो ये तकरीबन तकरीबन 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको 10 से तकसीम करेंगे, ये इस तरह होगा, ये 20, ये 21, सो 21.1, 20.2, 20.1, 20.2, 3, 20.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, यानी ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 21 है, 21.7, ठीक है, ये 20.7, तो 20.7 कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये होगा 20.7। लेकिन छोड़े, हमारे पास उतनी जगह नहीं है, तो हम ऐसे कह देते हैं 20.1 है ये वाला, ठीक है, तो ये हो जाएगा 20.7, ठीक हो गया, ये आपके पास आ गया जवाब 20.7, ठीक है। इसके बाद वाला कौन सा है, इसके बाद है 8, 8 क्या कहता है कि 0.5 माइनस 0.7, इसके बाद है माइनस 0.1 और 0.3, 0.9 माइनस 0.5, ठीक है। इस पे ये सब जो वैल्यूज दी गई हैं, इन पे अगर आप गौर करें तो 1 से ज्यादा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अगर 1 से ज्यादा कोई नहीं है तो अब आसानी से मैं कर सकता हूँ इस पे काम। द रिक्वायर्ड नंबर लाइन, तो क्या होगी देखना, मैं इसको कह देता हूँ कि ये 0 है, ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि ये 1 है, और उस हिसाब से उसी लेंथ पे इसको कहता हूँ -1, ठीक हो गया, 1 और -1। अच्छा, अब अगर ये हो गया 1, सो इसको मैंने बराबर 10 हिस्सों में तकसीम करना है, कितने हिस्सों में, 10 में, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। एक अंदाजा मैंने लगा लिया, तो बस आप देख लें, ठीक है। इस तरफ भी वही होगा, तो 1, ठीक है, 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इसको मैं कहूंगा, अच्छा, अब यहाँ पे मैं सिर्फ वो लिखूंगा जो मुझे चाहिए, -0.1, सो ये माइनस इस तरफ आएगा, ये 0.1, ये आ जाएगा -0.1, ठीक है। दूसरा है -0.5, सो 2, 3, 4, 5, ये हो जाएगा -0.5, ठीक हो गया। फिर है -0.1, ये हो गया और ये हो गया, तो -0.7, 6 और ये 7, ठीक है। ये आपके पास जनाब हो गया रिजल्ट। अब है 0.3, सो 1, 2, 3, 0.3, ठीक है। फिर 0.5, सो 4, 5, खैर इस तरफ भी लिख सकते हैं, कोई वो कानून नहीं है कि आपने उधर ही लिखना है। ये 0.5, ठीक है, अपनी आसानी के लिए बस ऊपर नीचे आप लिख सकते हैं।
अच्छा 0.5 0.9 6 ये देखें 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो इसको आप कहेंगे 0.9 ठीक है क्योंकि ये 1 तो नहीं है ना 1 तब होता जब इधर 1 होता या कुछ 2 होता 3 होता तो ये 1 से भी आगे जाता ठीक है अगर 1.9 लिखूं तो वो 1 से आगे 9 जाएगा ठीक है 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 आता हूं 2 पे तो 2 क्वेश्चन में है कि कंपेयर बाय यूजिंग ये सिंबल या ये ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग तो इसका मतलब है कि लेस देन ठीक है और जैसे कि हम लिख लेते हैं 4 इज लेस देन 5 ठीक है और इसका मतलब है ग्रेटर देन ठीक है तो इसका क्या मतलब हुआ जैसे 5 इज ग्रेटर देन 4 एक चीज इसमें याद रखें कि ये जो इसका है ना ये साइड तो इस साइड पे जो भी चीज होगी वो छोटी होगी देखें इधर क्या है 4 है तो 4 छोटा है और इधर भी 4 है तो ये 4 छोटा है ठीक है दूसरी चीज असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग ऑर्डर इस तरह है असेंडिंग ऑर्डर तो वो होता है 1 2 3 4 यानी छोटे से बड़ा दूसरा है डिसेंडिंग ऑर्डर तो वो क्या होता है बड़े से छोटा 2 1 ठीक है समझ आ रही है तो अब इस हिसाब से मैंने ये टेबल बनाया कंपैरिजन असेंडिंग डिसेंडिंग ठीक है तो इसने कहा कंपेयर पहले करो तो इसको देखें पहला क्वेश्चन उसमें है कि क्वेश्चन वहां पे है मैं जस्ट जवाब लिखता हूँ ये देखें 23 5 है इधर भी 23 5 है उसके बाद इधर 6 है इधर 0 है तो 0 वाला कम है ना तो 2 3 5 ठीक है फिर 0 9 0 ये कम है और इससे फिर बड़ा कौन सा है 23 5 6 9 1 यानी कम से ज्यादा की तरफ जाते हैं ठीक है फिर इसके बाद कौन सा है ये देखें 23 खत्म हो गया अब 24 की तरफ आते हैं तो 24 5 0 24 5 1 5 0 वाला कम है तो 24 5 0 9 1 लेस देन 24 5 ठीक है 192 तो ये इसकी हो गई कंपैरिजन मतलब बड़ा या छोटा के हिसाब से हमने कंपेयर कर लिया अब इसका असेंडिंग ऑर्डर तो असेंडिंग क्या होता है छोटे से बड़ा 23 5 9 5 0 9 0 ठीक है फिर कॉमा 23 5 6 9 1 ठीक है फिर क्या होगा 24 5 0 9 1 और 24 5 1 9 2 ठीक है तो ये आपके पास हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग होगा बड़ा सबसे पहले तो 24 है 5 1 9 2 फिर होगा छोटा 24 5 0 9 1 फिर उससे छोटा 23 5 6 9 1 और फिर होगा 23 5 0 9 0 ठीक है तो ये आपके पास हो गए हैं इसका ये तीनों कंपैरिजन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर अब आता हूँ इसके सेकंड पे सेकंड देख लें उसमें है कि 5 7 8 9 5 7 8 9 ठीक है इधर है 5 7 9 8 तो 9 8 ज्यादा है ये कम है मैं लिखता हूँ 5 7 8 9 एक मिनट आगे भी है 8 9 ठीक है 0 1 लेस देन 5 7 9 8 0 3 वो लेस देन अच्छा ये देखें फिर अब 6 की बारी है तो 6 7 9 8 0 6 7 9 8 1 सो ये 0 वाला कम है मैं लिखता हूँ 6 7 9 8 0 7 लेस देन 6 7 9 8 1 7 ठीक है तो ये आपके पास हो गया दूसरा और इसका जवाब यहाँ पे यही होगा कि 5 7 8 9 0 1 ये फिर कॉमा होगा 5 7 9 8 0 3 फिर कॉमा होगा 6 7 9 8 0 7 फिर होगा 6 7 9 8 1 7 अगर बड़े से छोटी की तरफ आए तो 6 7 आप देखें सबसे बड़ा है ठीक है और 9 8 1 7 फिर उसके बाद है 6 7 9 8 0 7 और फिर है 5 7 9 8 0 3 और उसके बाद है 5 7 8 9 0 1 ठीक हो गया तो ये आपके पास एक तरतीब आ गई ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व तीसरी की बात करते हैं तो ये है ये देखें ये है इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 मीन्स आप देखें ना यूनिट 10 100,000 10,000 सो 10,000 28 तो ये सबसे कम है क्योंकि बाकी तो लाखों में है तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे कम पहले लिखता हूँ 28 इज लेस देन ठीक हो गया ये हमारे पास सबसे कम है उसके बाद ये देखें एक के बाद यहाँ पे 3 0 हैं एक के बाद इधर एक है डायरेक्ट तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है और 3 0 वाला छोटा है ठीक है 2 6 दिस इज लेस देन
110028 विच इज लेस देन, नहीं एक मिनट, यहाँ पे एक और चीज भी है, देखें 1100 है, इधर भी 1100 है, ये 28 है, ये 27 है, तो 27 छोटा है, ठीक है, और फिर 110028 छोटा है, ठीक हो गया। अब इसकी तरतीब दे दें तो यही तरतीब सही है, 28 फिर कॉमा, बस ये है कि सिर्फ आपने कॉमा लिखना है क्योंकि उसी डाटा को आपने अरेंज करना है, 0027 और फिर उसके बाद है 110028, बड़े से छोटा, सो 0028 सबसे बड़ा, ठीक है, और उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला है आपके पास 110027 और फिर है आपके पास 100026 और फिर 0028, ठीक है। तो इसके बाद फोर्थ पे आता हूँ, फोर्थ को देख लें, ठीक है। फोर्थ का जो रिजल्ट है, जो वैल्यू है वो है, ये देखें 5623 5623, ये 89, ये 99, अब 5 7 है वो तो ऑलरेडी बड़े हैं ना, तो 5623 5623 और फिर क्या 89, फिर ये कम है 562399 से, ठीक है, फिर वो कम है किससे, ये देखें 5723 5723 8190, सो 8 कम है, 8 लेस देन 572390, ठीक हो गया। तो ये आपके पास पहला आ गया कंपैरिजन। अब मैं इसका बताता हूँ असेंडिंग ऑर्डर, सो 562389 कॉमा 562399 फिर कॉमा 572381 फिर कॉमा 572390, ठीक है। अब डिसेंडिंग, सो 572390 572381 और 562399 और फिर 562389, ठीक है। तो ये इस तरह आपके पास हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आता हूँ इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो बेस्ट ये है कि मैं इसी को ही थोड़ा एक्सटेंड कर लूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के अंदर हो जाए। तो आता हूँ उस पर, ठीक है, वही असेंडिंग वही डिसेंडिंग सारा कुछ वही रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप देख लें आपको आइडिया हो जाएगा, कंपेयर वही हिसाब है, आल्सो अरेंज इन असेंडिंग डिसेंडिंग, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या कहता है, ये देखें। अच्छा, ये एक चीज याद रखें कि माइनस में अगर देखें ना, माइनस आप 10 लिखते हैं ना, तो वो छोटा है, इज लेस देन -1, माइनस में जो चीज कम है वो एक्चुअली बड़ी है, और माइनस में जो चीज बड़ी है वो एक्चुअली कम है, ठीक हो गया। यानी सिंपल दूसरे अल्फाज में ये समझ लें कि इसको -10 अभी यानी 10 देने हैं, -10 का मतलब है कि अभी इसने 10 देने हैं, कर्जा लिया है, -1 का मतलब है कि उसने एक कर्जा लिया है, तो जाहिर है वो एक वाले के पास पैसे ज्यादा होंगे अगर दोनों को 10 मिल जाए, क्योंकि इसको अगर 10 मिल जाते हैं तो ये तो 0 हो जाएंगे इसके पास, क्योंकि उसने तो 10 वो किसी और को दे दिए। अब ये दूसरे वाला है, इसको आप 10 देंगे तो इसने एक वापस देना है कर्जा किसी को, लेकिन 9 इसके पास रह जाएंगे, तो इसका मतलब है कि ये -1 बड़ा है, ठीक है। सिंपल ये समझ लें कि माइनस में जो चीज छोटी है वो बड़ी है। अच्छा, इसका देख लें, अब माइनस की बारी है, ठीक है, माइनस के हिसाब से जाना है, तो देखें -83 तो ये बड़ा है, 84 ये छोटा है, 8491 8496 ये सबसे छोटा है, -8496 ये सबसे छोटा है, फिर इसके बाद 8491 इससे छोटा है, यानी इससे बड़ा है, और उससे बड़ा फिर 91 हमने लिख लिया ना, 84 क्या नाम है 96 है, और फिर है 8491, ठीक है। इसके बाद है देखिए 8394 8395, सो -83 एक मिनट 8395, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8394। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन खत्म हो। देखें ये है 8384 से तो ऑलरेडी छोटा है, तो इसका मतलब है कि 83 वाला बड़ा होगा क्योंकि माइनस में है, ठीक है। तो हम 84 को पहले लेते हैं, 84 ये भी है ये भी है,
अब इसमें 96 है, इसमें 91 है, तो 96 सबसे पहले छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि फिर ये उससे ज़रा कम है तो ये बड़ा होगा, तो 91 मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद 8394 है और 8395 है, तो 95 ज़रा छोटा होगा क्योंकि वो 95 है और ये 94 है, तो ये से बड़ा होगा, ठीक हो गया। तो इस तरह मैंने इसकी अरेंजमेंट कर दी, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूँ तो ये हो जाएगा -8496 कॉमा -8491 कॉमा -8395 फिर कॉमा -8394, ठीक है। डिसेंडिंग में लिख लेता हूँ, सो -8394 सबसे बड़ा, -8395 उससे छोटा, -8491 उससे छोटा और -8496, ठीक है, वो उससे छोटा, क्योंकि माइनस में जो बड़ा जा रहा है वो छोटा है, ठीक है। बाकी अगर किसी को लगे कि मैंने मिस्टेक की है तो मुझे कमेंट में बता दें। दूसरा दूसरा जो है आपके पास वो देखें 503 530 और ये माइनस तो सबसे कम है, ठीक है, वो आपने पहले लिखना है ये। अब उसके बाद मैं चूंकि इसको लेस वाले हिसाब से चला रहा हूँ, अगर आप इस सिंबल को लेके चलते हैं तो आप उसी हिसाब से चलें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये हो गया सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद देखें ये 530 है, ये 503 है और ये 556 है, तो 503 यानी इससे बड़ा 503 है, 503 से फिर 530 बड़ा है, 530 से 556 बड़ा है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, -563 कॉमा 503 कॉमा 530 कॉमा 556, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 556 सबसे बड़ा है तो 530 है उसके बाद, फिर उसके बाद है 503 और उसके बाद क्या है -563, डन। तो इसके बाद है नंबर थर्ड। नंबर थर्ड इसका क्या है, देखिए -137 है, -137 -138, ये माइनस में जो बड़ा है वो सबसे छोटा है, पहले लिख लेते हैं 1886। फिर उसके बाद जो 138 है वो ज्यादा है तो वो कम हो जाएगा माइनस की वजह से, ठीक है। और फिर -137 और फिर उसके बाद 1308, ठीक है, इसको देख लें। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको लिखते हैं तरतीब में, 1886 138, ये एक मिनट इधर ये लिखने थे, मैंने एक मिस्टेक की है, तो इस मिस्टेक को मैं अभी ठीक कर लेता हूँ, ठीक है। ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, ये इसको होना चाहिए, मेरा ध्यान शायद कहीं और था, तो ये ठीक है, सिंपल ये आप समझते हैं बाकी, ठीक है। तो ये है 86, क्लियर है, हाँ। फिर -137 और फिर 1308, इसी को अगर ऐसे लिखें तो 1308 सबसे बड़ा, ठीक है, फिर उसके बाद 137 और उसके बाद 138, ठीक है, उसके बाद -1886। उसके बाद इसका 4 भी देख लें, 4 क्या कहता है, इसका जो 4 है वो कहता है ये है आपके पास 87 और ये है 78, तो 87 सबसे कम हुआ, ठीक है, -87 फिर क्या है 650, फिर उसके बाद ये 78 है, ये भी 78 है, ये भी 78 है, ठीक है। तो 78 के बाद वाला ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ओके। फिर ये 3 है, ये 0 है, ये 0 है, तो पहले ये 3 वाले लिखते हैं, -784302 302 नहीं 32, ठीक है, ये आ गया। इसके बाद क्या होगा, 40, ये देखें ये 402 है, ये 401 है, तो 402 उससे फिर 40, अच्छा अब देखें ना, ठीक है, तो वो तो ये तो दरमियान से निकल गया क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये तो प्लस है ना, वो तो सबसे बड़ा हो गया, तो ठीक है। -78432 ये बड़ा है बेसिकली, लेकिन चूंकि माइनस है तो छोटा हो गया, ठीक है। तो फिर है माइनस, ये भी माइनस है तो 78401, इससे ये बड़ा हो गया, 401 नहीं 02, ठीक है। और फिर ये है 78401, क्लियर हो गया, ये सबसे बड़ा है। अब लिखते हैं -87650, फिर -78432, फिर -78402, फिर है 78401, ठीक है। अब इसको तरतीब देता हूँ, सो 401 सबसे बड़ा है, फिर -78402 उसके बाद बड़ा है, फिर -78432 उसके बाद बड़ा है, और सबसे जो छोटा है वो 87650, ठीक है।
650। क्लियर हो गया? तो ये सबसे छोटा है, क्योंकि उसके माइनस के हिसाब से बड़ा है तो इस हिसाब से छोटा हुआ। ठीक है, तरतीब के हिसाब से। अब इसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास फोर्थ, तो उसकी तरफ आता हूँ, देखते हैं कि उसमें क्या है। क्वेश्चन तो सेम है, बस ये है कि हमने उसको थोड़ा सा ना अपने हिसाब से करना है। ये मैंने सारा कुछ वही बना दिया दोबारा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेम है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, 4 का पार्ट नंबर 1। ठीक है, कंपेयर बाय यूजिंग वही है, ऑल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है ना? तो 4 को देख लेते हैं। इसमें देखें, ये है 28.35 और ये है 28.34। ठीक है, और ये है 3.5 और फिर है ये 5। तो मेरे ख्याल से ये सबसे कम है, 28.343। फिर ये इससे बड़ा कौन सा है? 28 एक है 356। हाँ, सो 356 उससे बड़ा है। फिर उससे बड़ा है 28.357। और फिर उससे बड़ा है क्या चीज? 28.532। ठीक है, तो ये आ गया। इसको तरतीब देंगे, सो 28.343, 28.356, फिर है कॉमा 28.357, फिर है कॉमा 28.532। ठीक है, इसको डिसेंडिंग कर लें तो 28.532, कॉमा 28.357, फिर कॉमा 28.356, कॉमा फिर है 28.343। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? सेकंड वन। तो सेकंड क्या है? ये देखें, 120 है, ये 130 है, ये फिर 120 है, ये 120 है। तो 120 वालों को कंपेयर करते हैं। 120.01 सबसे कम है। ठीक है, 120.01, फिर है 120.08। फिर इसके बाद ये जो कम है वो किससे कम है? 120.80 से। और वो किससे कम है? 130.08 से। ठीक है, तो अगर इस तरतीब को लेके चलें, 120.01, 120.08, ये असेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, 120.80 और फिर है 130.08। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? 130.08, कॉमा ये यानी ये बड़ा है, फिर 120.80 बड़ा है, फिर उसके बाद 120.08 आता है, उसके बाद है 120.01। क्लियर हो गया? तो ये आपका हो गया कौन सा? इसका सेकंड। ठीक है, 130, 120.80 और 120.08। ठीक है, 120.0, बिल्कुल यही जवाबात में भी आ रहा है, आप चेक करें। बहरहाल मैं जवाबात को ज़्यादा नहीं देखता हूँ कि मेथड ठीक हो, बाकी आप खुद भी कर सकते हैं। तीसरे पे आ जाता हूँ। तो 131, अच्छा 131 नहीं, पहले मैं इसको देखता हूँ। तीसरे को देखें, 131.0108, सो 01 कम है। अच्छा, ये 01 कम है। ठीक है, 101 मिनट, फिर 113 सबसे कम है। ये देखें, 103 उससे कम है। सो पहले लिखेंगे 103.78, फिर वो कम है 113.08 से, फिर वो कम है 131.01 से, और वो कम है 131.08 से। ठीक है, अब इसको तरतीब देते हैं। सो 103.78। ठीक है, नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद होगा 113.08, फिर होगा 131.01 और फिर होगा 131.08। ठीक है, इसको ये तरतीब देंगे डिसेंडिंग। सो 131 क्या है? 08 पहले है, 131.01 बाद में है, उसके बाद है 113.08 और फिर 103.78। मतलब वही उल्टा करना है, ये तरतीब इधर, ये वाली तरतीब इधर आके उल्टी हो जाएगी। 4 की बात करते हैं, जो कि लास्ट है। उसमें देख लें आप, मैं इसको जरा इस तरफ कर लूँ, ये देखें, 236, 236, 236, 236। ठीक हो गया। 08, ये 2, तो 0 कम है, ये 0 सबसे कम है। ठीक है, सो 236.0। ठीक है,
8 9 सबसे कम। इसके लिए ये सिंबल यूज करूंगा तो फिर है 236 इशारिया, देख लें ये 2 है, ये भी 2 है, ठीक है, और ये भी 2 है, लेकिन इसके बाद 0 है, इनमें नहीं है, तो ये वाला सबसे छोटा होगा। 236.0 क्या चीज, 207, ठीक है। फिर वो छोटा होगा, वो खत्म हो गया। अब 21 है और ये 21 है, लेकिन ये 7 है, ये 9 है, तो ये कम है, ठीक है। 236.217, फिर ये कम है 236.219 से, ठीक हो गया। अब बस ये आपके पास आ गया, इसी से बाकी काम हो सकता है। 236.089 कॉमा 236.207, फिर कॉमा 236 इशारिया क्या चीज 217, फिर कॉमा 236 इशारिया क्या है 219, फिर उसको डिसेंडिंग में करेंगे। सो 236.219 ये बड़ा है किससे 236.217, फिर ये बड़ा है 236.207, फिर वो बड़ा है 236.089 से, ठीक है। तो इसके बाद मैं देखता हूँ, लेकिन हाँ बस खत्म हो गया है, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है खत्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी समझ भी आई है और आपने इसको पसंद किया है, ठीक है। तो मेरा काम अगर आपको पसंद है, इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं करूँगा 1.2 को, ठीक है। थैंक यू।